हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ये व्लॉग है ये मेरी बेटी का बर्थडे का व्लॉग मैंने बनाया है। इसके अंदर हमने क्या क्या मैंने कैसे डेकोरेशन किया, क्या क्या मेन्यू रखा, बच्चों ने कैसे सेलिब्रेट किया, ये सब मैंने दिखाया है। तो चलिए हम इस व्लॉग को शुरू करते हैं और देखते हैं मेरी बेटी का, मेरी बड़ी बेटी बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। ये फ्रेंड्स मैंने सारे जो है ऑनलाइन जो है बर्थडे डेकोरेशन जो होता है वो मंगवाया था, मीशो से मंगवाया था। मैंने 2 सेट मंगवाए थे। इसके अंदर एक जो था रेड एंड गोल्डन का सेट था और एक येलो इमोजी के जो बैलून्स होते हैं उसका सेट था। उसके अंदर काफ़ी कुछ दिया गया था, अलग अलग टाइप के बैलून्स थे, हार्ट शेप के थे, लव लिखा हुआ था, देन हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, बहुत कुछ था। तो जस्ट इसको असेंबल करना था आपको सारा को, सब चीज़ें इस तरीके से। पेपा पिग था, 7 नंबर था, 7 क्योंकि 7 साल की मेरी अभी इस साल में कंप्लीट किया मेरी बेटी ने, 7 इयर्स, तो उसका था ये। देन पेपा पिग दोनों बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, बच्चों का बहुत फेवरेट कार्टून है ये। तो उसके अंदर भी यही था, सारा अलग अलग टाइप्स के थे सब कुछ। तो सब मिक्स एंड मैच करके मैंने जो है इनको सेट कर दिया था। तो ये देखिए इस तरीके से ये होता है। आप भी अगर मंगवाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, कोई ऐसी मतलब नहीं हाई फाई नहीं, बहुत अच्छा है। ये देखिए ये इस तरीके से आते हैं। इसके अंदर आप फ्लावर्स का जो है शेप दे सकते हैं, बैलून को, बैलून इसके अंदर लग जाते हैं। ये गोल्डन कर्टन्स थे। देन ये एक बहुत अच्छा एक टेप आता है इस तरीके से, एक बिल्कुल एक स्ट्रिंग है ये होल बने हुए हैं इस तरीके के कि बैलून इसके अंदर आप टाई कर सकते हैं। और ये ग्लू डॉट है, बैलून डॉट्स होते हैं जो दीवार आपकी ख़राब नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से आप जो है स्टिक कर सकते हैं अपने बैलून्स को दीवार के अंदर काफ़ी देर तक। लेकिन बस ये है कि आप 2-3 दिन पहले ही डेकोरेट करें। मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने कुछ पहले ही, बहुत ज़्यादा पहले ही डेकोरेट कर दिया था, डेकोरेशन कर दी थी। तो वो क्या है कि 4-5 दिन के बाद जो है वो थोड़ा सा निकलने लगे थे। तो इसलिए आप हमेशा जब भी डेकोरेशन करें, खासकर अगर बैलून की डेकोरेशन है तो आप 4-5 दिन पहले ही करिए। ये देखिए इस तरीके से जो है मैंने बैलून को इसके अंदर स्टक किया था। ये जो बड़ा होल होता है उसके अंदर आप डाल दीजिए और साइड में एक छोटा होल होता है उसको उस तरफ से ऐसे खींच दीजिए। तो ये आपका एक पूरी एक जो है एक लाइन बन जाएगी बैलून की। आपने जैसे भी डेकोरेट करना, आगे पीछे करके, तो मतलब एक तरफ से राइट साइड से लगाइए बैलून, एक तरफ से लेफ्ट साइड से लगाइए, तो एक बंच सा बन जाएगा पूरा बैलून का। बहुत हेवी बन जाता है, लेकिन क्या है कि मैंने पहले ये तैयार तो कर दिया था, लेकिन फिर मैंने बाद में जब इसे लगाने लगी तो बहुत हेवी हो गया था। ये देखिए कितना अच्छा हो गया था, लेकिन ये बहुत हेवी हो गया और लाइट के नीचे था तो लाइट रुक रही थी, रोशनी नहीं आ रही थी। तो देन मैंने इसे हटा दिया, मैंने इसको सिंगल ही मतलब लेयर रखी इसकी। और फिर देखिए ये इस तरीके से हार्ट शेप के बैलून्स थे। तो ये एक पाइप सी आती है, एक स्ट्रॉ सा आता है, बस उसके अंदर डाल दीजिए और इसे जो है अपने मुंह से आपको हवा भरनी होती है। तो बस इस तरीके से हवा भरती, सब जो जितने भी थे ये सब में मैंने इसी तरीके से हवा भरी। और ये देखिए ऐसे फूल जाते हैं, एकदम बड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं। तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। पेपा पिग के अंदर भी जो है ऐसे स्ट्रॉ डाल के आप अच्छे से जो है इसको ब्लो करिए एयर इसके अंदर, तो ये अच्छे मतलब फूल जाते हैं। देखो इस तरीके से जो है मैंने डेकोरेशन कर दी थी। ये 7 नंबर था दूसरे का, इसमें लगा दिया सब, मतलब मिक्स एंड मैच करके इस तरीके से मैंने डेकोरेशन कर दी। ये फ्लावर जो मैं आपको बता रही थी, ये इस तरीके से, इसके अंदर लाइट्स भी आई थी। देखिए ऑल्टर कितना प्यारा लग रहा है। टी जो लाइट्स होती हैं ना, तो वो थी ये छोटी छोटी सी। और ये जो है लाइट्स, इसमें पानी डालिए कप में तो इस तरीके से जगमगाने लग जाते हैं। बहुत अच्छा मतलब था, लाइट से इतना अच्छा जो है रूम लग रहा था पूरा, लाइट बड़ी बड़ी लाइट बंद करके। और इस तरीके से मैंने पूरा कमरा, ड्राइंग रूम को डेकोरेट किया था। रिफ्लेक्शन लाइट का कितना प्यारा लग रहा है। देन ये दूसरा कमरा है बेडरूम। बेडरूम के अंदर भी यहाँ पे मैंने वो जो मैंने आपको बताया जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे, वो क्या कि हवा निकलने लगी थी तो मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, वहाँ पे मैंने दूसरी डेकोरेशन करी थी। फिर ये मैंने बेडरूम को भी डेकोरेट किया था। ये मेरी छोटी बेटी ने पतंग लूटी थी तो उसको था कि मेरी पतंग लगाओ, मैंने लूटी है, तो फिर मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया था। तो ये मैंने अपना कॉर्नर जो है सेट किया, पूरा सजाया था। यहाँ पर क्या है कि सारा जो फूड कॉर्नर मैंने बनाया था, जो भी मैंने आइटम्स मतलब बनाई वो मैंने यहाँ पर ही जो है प्लेस करी थी। तो मैं यहाँ पे सब चीज़ें रख के पहले से देख रही थी कि मुझे कैसे कैसे जो है सब ऑर्डर्स में रखने हैं। लेकिन रखा मैंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ है, लेकिन मैं इतना लेट हो गई थी, कुछ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को भी फेस किया मैंने, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो मैं ऐसे नहीं कर पाई जैसे मैंने करना था, वो सब हौच पौच हो गया।
और वो सब बस थोड़ा सा ऐसे ही हो गया सब, मतलब अच्छे से नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी चलो, जैसे भी बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बच्चों ने एंजॉय किया। ये इनका बुक शेल्फ है पूरा अच्छे से, ये अलमारी को मैंने ऐसे कवर कर दिया था। तो आपके पास भी अगर कुछ ऐसा होता है तो अलमीरा को, आप एक बेडशीट है बच्चों की, उसे कर सकते हैं कवर। ये डेकोरेशन अभी अधूरी थी, इसमें अभी बैलून और लगाने थे, तो बच्चे जो है अपने पापा के साथ जो है अपने लगे हुए हैं बैलून को और रूम को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बच्चों को बिठाया था, स्नैक पार्टी थी, तो सब यहीं बैठ के जो है सबने एंजॉय किया, यहीं बच्चों ने खाया। तो यहाँ पे हमने पूरा इस कमरे को भी डेकोरेशन किया था। देन मैंने डोनट्स बनाए, कुछ कुछ चीज़ों की मैं वीडियो शूट कर पाई, कुछ कुछ नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था इतना। फिर केक भी बना रही थी साथ साथ, डोनट्स भी बना रही थी साथ साथ। देन मैंने उसके बाद सोयाबीन के कबाब भी बनाए थे, न्यूट्री नगेट्स जो होता है न्यूट्रेला, उसके कबाब भी मैं बना रही थी। हर मतलब काफ़ी काम साथ साथ कर रही थी मैं, कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से। काफ़ी चीज़ों की शूटिंग भी नहीं कर पाई। यहाँ बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं तो वो भी कुछ बोल रहे हैं। मैं भी दीदी की हेल्प कर रही हूँ। हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। हमने कितनी सारी पालक तोड़ दी, हमने मम्मा की हेल्प कर दी। देखो खाली हो गया, पूरी डंडियाँ बची है बस। देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले पालक तोड़ी, अभी थोड़ी सी मटर हम छील रहे। हमने पहले मटर छील लिए थे थोड़े से, और फिर हमने ब्रेक ले ली थी थोड़ी सी, तो फिर अब हम थोड़े से रह गए, उन्हें छील रहे हैं। मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। आपका बर्थडे हो तो मम्मा की हेल्प करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम ये मटर छिल रहे हैं। अगर आपका बर्थडे हो या ना हो, आपको मम्मा की हेल्प जरूर करनी चाहिए। हमेशा हमेशा आपको करती रहनी चाहिए। मम्मा बहुत खुश होगी आपसे बहुत खुश होगी। आपका बर्थडे ना हो या ना हो। बाय बाय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nikki. Happy birthday to you. ये नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है शूट है बर्थडे वाले दिन। तो सुबह ये उठी तो हमने इसे विश किया, हम दोनों ने इसे प्यार किया। अभी क्या है कि दोनों बच्चे छोटे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम एक को ही जो है हमें विश करना पड़ता है, हमें दोनों का ही बर्थडे सेलिब्रेट साथ ही करना पड़ता है, दोनों को साथ ही विश करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। छोटी वाली को खासकर, क्योंकि उसके लिए, बड़ी वाली के लिए हम कुछ करते हैं तो उसको बुरा लगता है, तो इसलिए हमको उसको भी विश करना पड़ता है। उसको भी मतलब अगर बड़ी वाली को गिफ्ट दिया है तो उसको भी गिफ्ट देना पड़ता है, तो दोनों को साथ साथ ही जो है हमें करना पड़ता है। तो इसको भी हमने समझाया कि दीदी का बर्थडे उसे विश करो, तो ये अब उसको भी विश कर रही है। उसका अलग ही तरीका है विश करने का। तो ये अभी तैयार होकर दोनों को स्कूल भेजना है। तो आज स्कूल में क्या है कि जब बर्थडे होता है किसी बच्चे का, तो वो क्या है कि अपनी घर की ड्रेस में मतलब आ सकते हैं, स्कूल की ड्रेस में ज़रूरी नहीं है जाना। तो क्या है कि बड़ी वाली को तो घर की ड्रेस में जाना था और उसको स्कूल की ड्रेस में जाना था, लेकिन नहीं वो बर्थडे की मतलब ड्रेस में जा रही है तो मैं भी जाऊंगी। तो दोनों को ही क्या है कि फिर मैंने तैयार किया। वो स्कूल नहीं जा रही थी, कह रही थी नहीं मैं घर के कपड़े ही पहन के जाऊंगी, मैं स्कूल की ड्रेस नहीं पहनूंगी। तो फिर मुश्किल से देखो ये दोनों को हमने तैयार किया। तो 9th को जैसे इसका बर्थडे आता है तो दोनों तैयार होके इस तरीके से स्कूल में गई। ये छोटी वाली ने भी ड्रेस ये वाला पहना, तो दोनों स्कूल गई। देन उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी। फिर मैं केक बनाना था, तो इसका मैंने फटाफट से केक को डेकोरेट किया, क्योंकि टाइम होता जा रहा था, काफ़ी चीज़ों की शूटिंग मैं नहीं कर पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था। देन ये दोबारा से देखिए इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया था। शाम को इसके फ्रेंड्स, इसकी टीचर्स जो हैं आ गई थी, ये सारे हमारे जो नेबर्स के, स्कूल के सब बच्चों को इनवाइट किया था इस बारी। तो फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से सब बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो है सॉन्ग लगा हुआ था, सब डांस मस्ती कर रहे हैं। तो सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे भी हो पाया हमने किया, बच्चों ने इंजॉय किया, यही बहुत बड़ी बात होती है। वो अपने फ्रेंड से मिल सकी, उसके स्कूल की टीचर्स, प्रिंसिपल सब आए, सब ने इंजॉय किया। ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए।
यहाँ पे मैंने जो ये कस्टर्ड जो है कुकीज़ तैयार करी थी, कप्स तैयार किए थे बच्चों के लिए, तो इसमें खुशी ने और नीलम दीदी ने मेरी बहुत हेल्प करी। सैंडविचेस जो हैं हेलन दीदी ने प्रिपेयर किया, किरण दीदी ने भी इसमें प्रिपरेशन में हेल्प करवाई। तो थैंक यू सो मच, आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करवाते तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए था। यहाँ पे मैं लगी हुई थी, जल्दी जल्दी कर रही थी, मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पाई बच्चों के साथ। मुझे बहुत मन था कि बच्चों के साथ बैठें, तस्वीरें क्लिक करें, सबके साथ एंजॉय करें, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ये इनकी प्रिंसिपल है स्कूल की, वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी हैं। ये पूजा मैम हैं, ये रितु मैम है, सब पूरा स्टाफ स्कूल का बहुत ही अच्छा है, कोऑपरेटिव है, लविंग है, केयरिंग है बच्चों के लिए रिगार्डिंग। मतलब यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट्स भी बच्चों के रखे हुए थे, हमने जाते जाते बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स भी दिए। ये देखो इमोजी के जो है फ्लावर और ये हार्ट के शेप के बैलून्स ये सब लगाए हुए थे। यहाँ पे वो रेडी कर रहे थे बर्थडे जो है गर्ल को बिठाया हुआ था केक कटिंग के लिए, तो यहाँ बैठे हुए थे। देखिए ये केक मैंने बनाया तो मैंने एक्चुअली डबल स्टोरी था, 2 टायर केक की कोशिश करी थी बनाने की, पर वो मैं तैयार नहीं कर पाई टाइम से जल्दी, तो मैंने सिंगल को ही जो है जल्दी से जो प्रिपेयर कर दिया था। यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब केक कटिंग होती है। तो यहाँ पे जो है इसका केक कटिंग जो है स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली जब केक कटिंग कर ही रहे थे तो तभी एक पेरेंट्स का फ़ोन आ गया था, तो मैं वो प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। केक कटिंग के बाद फिर हमने सबको क्या है, जो बेडरूम में मैंने जो अरेंजमेंट खाने का किया हुआ था, तो वो सबको मैंने वहाँ पर मैं लेके गई। तो यहाँ पे मेरी 2 फ्रेंड्स भी बैठी हुई थी, जिनके साथ मैंने एक टाइम स्कूल में काम किया था थोड़े टाइम यहाँ पे एनएम स्कूल की। ये टीचर्स हैं बबीता मैम और शिवानी मैम, ये मेरी नियर अबाउट 10 ईयर्स से मेरी फ्रेंड्स हैं, हमारी फ्रेंडशिप है। तो बहुत अच्छा लगा था जब ये लोग भी आए। यहाँ सब बच्चों को हमने अरेंजमेंट मैंने करा हुआ था, बच्चों को बैठने का, बेड के ऊपर ही छोटी छोटी टेबल्स लगा दी थी ताकि बच्चों को कन्वीनियंट रहे, खाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो छोटे बच्चे थे उनको ऊपर की तरफ हमने बिठा दिया था, जो थोड़े बड़े बच्चे थे ड्राइंग रूम में बैठे थे। तो इसी तरीके से अरेंजमेंट किया उनके लिए, जैसे भी थोड़ा सा भी कर पाए हम लोग, जैसे भी किया। तो बड़े बच्चों को हमने ड्राइंग रूम में बिठाया, 2-4 बच्चों को, बाकी बच्चे यहीं पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे अपना मील। तो उनको अच्छा लगा, यहाँ पे बैठे सब बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आपस में। बच्चों को केक बहुत पसंद आया, डबल बच्चों ने केक लिया, बच्चों को केक बहुत पसंद आया। कई चीज़ें उनके लिए नई भी थी, तो उनको ऐसा लगा कि ये नई है हमारे लिए, तो थोड़ा ही वो खा पाए उस चीज़ को। बट एनीवेज बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, डांस मस्ती करी, खूब खाया खूब। टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा जो भी मैंने प्रिपरेशन करी थी, प्रिंसिपल मैम, रितु मैम, पूजा मैम, सबको बहुत अच्छा लगा हर एक चीज़। बस यही होता है कि जो आप बना रहे हैं अगर सबको अच्छा लगे तो आपकी जो मेहनत है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे और भी हमारे गेस्ट आ रहे थे धीरे धीरे। तो यहाँ पे बैलून के अंदर क्या है कि टॉफ़ीज़ भरी हुई थी, तो ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को इस तरीके से, मतलब बर्थडे में हो तो वो उसने ब्लास्ट किया ऐसे। तो यहाँ सब बच्चे जो है फटाफट से टॉफ़ीज़ इकट्ठी कर रहे थे, ले रहे थे, लूट रहे थे टॉफ़ी को। देन यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट की बारी आई, क्योंकि लेट हो रहा था, सबने जाना था, तो जल्दी जल्दी सबको रिटर्न गिफ्ट्स भी हमने दिए। गुडी बैग्स मैंने बनाए थे, जिसके अंदर जस्ट उनके पेंसिल बॉक्स थे, पाउचेस थे, देन केक का छोटा पीस था, देन चॉकलेट थी, देन उसके बाद उनका मखाने का एक पैकेट बड़ा सा रखा हुआ था। तो अच्छा लगता है बच्चों के लिए थोड़ा सा ऐसे करें तो बच्चों को मिलता है रिटर्न गिफ्ट, गुडी बैग्स, तो उनको अच्छा लगता है। तो बस अब जाने की तैयारी हो रही थी, सारे जा रहे थे, सब ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो अब सब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में बस इनसे रहा नहीं गया, तो बस अब अपने जो है गिफ्ट खोलने लगे बच्चे कि हम तो गिफ्ट खोलेंगे। तो यहीं पे सब ने बस एंजॉय किया, अच्छे से गिफ्ट खोले अपना, बस यही। बाद में फिर हम सब ने, घर वालों ने खाना खाया, हम लोगों ने किसी ने भी खाना नहीं खाया था, और इतने बिजी शेड्यूल में तस्वीर भी ज़्यादा हम ले नहीं पाए थे। और यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी तीनों सिस्टर इन लॉज का, नीलम दीदी, हेलन दीदी और किरण दीदी। इन तीनों ने मेरी बहुत लास्ट मोमेंट पे हेल्प करी, जल्दी से उन्होंने काफ़ी कुछ अरेंजमेंट मेरे साथ करवाया। मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उन्होंने आके बहुत मेरी हेल्प करी। सो थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच नीलम दीदी, थैंक यू हेलन दीदी, थैंक यू किरण दीदी।
आप लोग की वजह से मैं थोड़ा जल्दी अरेंजमेंट सब कर पाई। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी अच्छी सी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी बेटी का बर्थडे का व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ, फिर आऊँगी एक नया वीडियो लेके। बाय बाय, टेक केयर।